बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सामीन। प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ तज़ीन अख्तर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं अज़कार अखबार का एडिटर हूँ और आज का अज़कार अखबार मेरे हाथों में है। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वही हम उजागर कर रहे हैं अपनी लीडों और सुपर लीडों में और फ्रंट पेज पर। मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क का इक़्तिसादी बहरान, इसको किस तरीके से हल करना है। और बातें हो रही हैं दिवालिया होने के करीब की। हमें उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत की जो इक़्तिसादी टीम है वो इस पर काबू पाने में अपना किरदार अदा करेगी। जैसे ये एक बहुत बड़ा अच्छा फ़ैसला है मार्केटें और बाज़ार रात 8:30 बजे बंद करने पर इत्तफ़ाक़, और हफ्ते की छुट्टी जो बहाल की गई है और इस तरह के दीगर इक़दाम। अब ये मार्केटें और बाज़ार रात 8:30 बजे बंद करने से एनर्जी की भी बड़ी बचत होगी, बिजली की भी, और लोग जो मार्केटों में जाने के लिए निकलते हैं गाड़ियां लेकर, उससे पेट्रोल की भी बचत होगी। इसी तरह हफ्ते की छुट्टी से भी फ़ायदा होगा। लेकिन इन तमाम बातों से बड़ी बात आज मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने एक ऑनलाइन वेबिनार में की जिसका एहतमाम प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने किया था, डायरेक्टर जनरल मोहतरमा रईसा आदिल ने, और इसके लिए उनको हिदायत थी वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब की। और यकीनन ये जो वेबिनार है वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने भी देखा, क्योंकि इसमें काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के तमाम अरकान और लीडरशिप इसमें मौजूद थे और हम भी मौजूद थे। हम शुक्रगुज़ार हैं मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा के और रईसा आदिल साहिबा के कि उन्होंने हमें भी इनवाइट किया और हमने भी उसमें कुछ सवाल किए मिफ्ता इस्माइल साहब से। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ही एक सवाल के जवाब में मिफ्ता इस्माइल साहब ने ऐसी बात कही जो इन तमाम बातों से बड़ी है। यकीनन बाकी इक़दाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो बात उन्होंने मेरे एक सवाल के जवाब में कही वो मैं समझता हूँ कि, और मैं ये चाहता हूँ कि वो ये मैं आप तक पहुँचाऊँ। मैंने उनसे 3-4 सवालात किए। मैंने उनसे पूछा कि उसमें सबसे अहम सवाल जो है वो मैं पहले कवर करता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि इस वक्त हमारे सरों पर कर्ज़ों का अंबार है और हम करंट अकाउंट डिफिसिट का भी शिकार हैं, जिसके लिए हमें डॉलर मुयस्सर नहीं आ रहे और कर्ज़ों का एक पहाड़ है जिसके नीचे हम दबे हुए हैं। तो अब इसमें मैंने ये सवाल किया कि 18वीं तरमीम जो है उसकी बदौलत ये तय हुआ था कि वफाक जो फ़ंड्स इकट्ठे करेगा, जो रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, वो 62% 62% वो जाएगा सूबों को, यानी कि बड़ा हिस्सा चला गया सूबों को। वो NFC की शक्ल में हो या NFC के बगैर आप सूबों के हवाले करें। तो ये कैसे मुमकिन है कि वफाक जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है उसका बड़ा हिस्सा सूबों को दे दे और फिर वफाक उस बाकी जो थोड़ा सा हिस्सा बचता है 38%, उसमें वो बैरूनी कर्ज़ों पे सूद भी दे, बैरूनी कर्ज़े भी अदा करे, वो उसमें अपना जो PSDP है वो भी चलाए, यानी सालाना तरक्याती प्रोग्राम, वो अपने करंट अखराजात अरबों रुपए की तनख्वाहें हैं वो भी जारी करे, उसी में डिफेंस बजट है और उसी में बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग भी है। और अगर सूबे जो हैं वो बड़ा हिस्सा ले जाते हैं तो क्या सूबों को बैरूनी कर्ज़ों पर सूद और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी में भी हिस्सा नहीं डालना चाहिए? क्योंकि वफाक जो कर्ज़े लेता है वो बहरहाल इस मुल्क पर लगते हैं। इस मुल्क में वो कुछ हिस्सा बलूचिस्तान पे लगता है, पंजाब पे लगता है, KP पे लगता है, सिंध पे लगता है। तो इस सवाल के जवाब में मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत एक हौसला अफजा बात की। पहले तो उन्होंने ये बताया कि न सिर्फ ये डिफेंस और ये बैरूनी अदायगियाँ वगैरह, बल्कि हम GB को भी वफाक पैसे देता है, आज़ाद कश्मीर को भी वफाक पैसे देता है, अभी जो फाटा जम हुआ है KPK में उसको भी वफाक पैसे देता है। यानी 38% में इतनी मद्दें हैं, इतने हेड्स हैं जिनमें वफाक का 38% का पैसा जो है वो सारा रुपया वो तकसीम किया जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वफाक की बड़ी हिम्मत है कि इसके बावजूद वो काम चला रहे हैं। लेकिन
मिफ्ताह इस्माइल साहब ने मेरे सवाल के जवाब में बहुत हौसला अफ़ज़ा बात की। उन्होंने कहा कि ये अभी क्राइसिस है जिसकी वजह से हम फंसे हुए हैं, वरना वफाक जो है उसको आप इतना हल्का ना लीजिए। वफाक जो है वो अपने अखराजात भी पूरे कर सकता है और सूबों पर बोझ डाले बगैर वफाक इन चैलेंजेस से भी निमट सकता है। तो यही हमारा भी तजिया है शुरू से। और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा को अगर याद हो तो ऐवान वज़ीर आज़म में रमज़ान में जो इफ्तार डिनर हुआ था उसमें हमने यही बात उनके साथ की थी कि हमें पूरी उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत की टीम इक़्तिसादी बहरान पर काबू पा लेगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से जो हमने सवाल किया था वही बात आज हमने मिफ्ताह इस्माइल साहब को भी बताई। ये जो एक बड़ी बात हो रही है जी, रशिया का तेल और रशिया की गंदम, ये बिल्कुल झूठ है। और 22 फरवरी से 23 को इमरान खान साहब ने रवाना हुआ था। 21 फरवरी से मैं मॉनिटर कर रहा था। रशियन एम्बेसडर का भी इंटरव्यू भी मैंने माइन्यूटली मॉनिटर किया और उस पर मैंने अपना तबसरा भी लिखा था। ना तो रशियन एम्बेसडर ने इमरान खान साहब के जाने से पहले कोई बात की कि इस विज़िट में क्या एग्रीमेंट हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक रेयर बात है। ऐसा नहीं होता कि सरबराह हुकूमत जा रहा हो दूसरे मुल्क के दौरे पे और कागज़ पे कोई चीज़ ही ना हो कि क्या एग्रीमेंट होंगे और क्या मुआहदे होंगे, ताल्लुकात में इजाफे के लिए मज़ीद क्या किया जा रहा है। ना जाते हुए ना आते हुए कुछ उस वक्त नहीं बताया गया था। इसी तरह वो आयल और वीट भी है, और आयल वैसे भी आप नहीं मंगवा सकते क्योंकि इस वक्त रूस पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं। और तीसरी बात यह है कि वो जो रशियन आयल है उसके लिए जो रिफाइनरी चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो ये बिल्कुल एक गलत सब्जेक्ट है। ये भी मिफ्ताह इस्माइल साहब ने इस पर इत्फाक किया हमसे। एक और बड़ा अहम मौजू मैंने उठाया शुगरी ड्रिंक्स और सिगरेट पर टैक्स में इजाफे के लिए, और मैंने उन्हें बताया कि हमारा जो है कम अज़ कम 600 प्लस अरब रुपया सेहत का बजट जाता है। अगर हम शुगरी ड्रिंक्स, ये कोक, पेप्सी वगैरह और ये सिगरेट जो हैं इन पर टैक्स बढ़ा दें तो हुकूमत की आमदन बढ़ेगी, जबकि दूसरी तरफ जो हेल्थ बजट है वो कम होगा। मिफ्ताह इस्माइल साहब माशाल्लाह वो इस पे पहले से ही नज़र रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 17% सेल्स टैक्स आयद है सिगरेट पे और 13% जो है वो एक्साइज ड्यूटी है। जहाँ तक शुगरी ड्रिंक्स की बात है, हमने कोक और पेप्सी वालों को और जो बीवरेजेस वाली दीगर मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको हमने बुलाया है और कहा है कि आप इस मुल्क से मुनाफा कमा रहे हैं, आप कमाएं, लेकिन आप हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ाएं ताकि हमें भी कुछ डॉलर मिलें उनमें से। तो सिगरेट के ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम ज़रूर इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे और जो आवाम की सेहत है वो हमारी अवलीन तरजीह है। और सूबों के हवाले से उन्होंने कहा कि सूबों के पास तालीम और सेहत का बहुत बड़ा काम है, हम उनको तकलीफ़ नहीं देंगे। वफाक इंशाअल्लाह आइंदा चंद महीनों में न सिर्फ इस इक़्तिसादी बहरान पर काबू पा लेगा, बल्कि हम जो अपने फ़ॉरेन रिज़र्व अकाउंट्स हैं उनको भी बेहतर बनाएंगे और करंट अकाउंट डिफिसिट जो है इसको भी नीचे लाएंगे। तो वफाक की तरफ से ये अज़म जो मिफ्ताह इस्माइल साहब ने काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के साथ वेबिनार में हमारे सवालों पर दिया और जिसका अहतमाम मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा और मोहतरमा रईसा आदिल ने किया, उसमें ये बड़ी एक खुशाइंद बात सुनने को मिली है कि वफाक के वज़ीर ख़ज़ाना, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जो नुमाइंदा हैं वफाक के बजट और इक़्तिसादियात के हवाले से, वो पुरज़म हैं कि पाकिस्तान इस बहरान से जल्द निकलने वाला है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे और यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम बरकरार रखे, लॉन्ग मार्चों वालों को अकल के नाखून दे, तो फिर हम इस बहरान से यकीनन निकल जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।